परीक्षा दृष्टि रिवीजन सीरीज में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। और इसमें हम ऐसे टॉपिक लेंगे जिससे कि परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं और रिवीजन करने का एक अच्छा तरीका है और इस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे जो आश्रयदाता कौन से कवि किसके आश्रयदाता रहे हैं, तो इससे प्रश्न बन जाते हैं। तो बाणभट्ट की बात करें तो ये हर्षवर्धन के समय के थे। वागपतिराज यशोवर्मन के। पद्यगुप्त परिमल ये वागपति मुंज। वल्लाल भोज मोस्ट इम्पॉर्टेंट विल्हड़ विक्रमादित्य फोर्थ। संध्याकर नंदिन ये रामपाल के समय के थे। हेमचंद्र ये कुमारपाल के। जय सिंह कुमारपाल के। आनंद भट्ट बल्लाल सेन। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज तृतीय मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जयनक ये पृथ्वीराज तृतीय के समय के। जयचंद हम्मीर देव और राजनाथ द्वितीय ये अच्युत देव राय के समय के थे। तो इसमें से यही पूछ लिया जाता है कि जैसे वल्लार किसके दरबारी थे, तो ये भोज के दरबारी थे। अगला हम ये देखेंगे कि जो साहित्यिक रचनाएं हैं इससे भी एक प्रश्न हर परीक्षाओं में बन जाता है और हमारा टारगेट यूपीपीसीएस और आरओ है। अष्टाध्यायी ये पारड़ी की है। मुद्रा राक्षस ये विशाखदत्त की है। और अष्टाध्यायी की बात करें तो ये व्याकरण ग्रंथ की संस्कृत रचना है। और मुद्रा राक्षस ये मौर्य काल के बारे में पर्याप्त जानकारी देती है। महाभाष्य ये पतंजलि ने लिखा है और ये पतंजलि किस वंश से थे, तो ये किस समय के थे ये भी प्रश्न पूछा जाता है। पुष्यमित्र शुंग के समय के थे, तो उन्हीं के बारे में जानकारी भी देंगे। कथा सरित सागर ये सोमदेव ये भी मौर्य काल के बारे में जानकारी हमको देती है। वृहत कथा मंजरी ये क्षेमेंद्र की है और मौर्य काल के बारे में जानकारी देती है। अर्थशास्त्र कौटिल्य ये मौर्य काल के बारे में वृहत जानकारी। ये अर्थशास्त्र मतलब ये न समझिए कि इसमें इकोनॉमी की बात होगी, इसमें राजनीति से संबंधित ये किताब है। नीति सार ये कामंदक की है। ये इसमें गुप्तकालीन राजतंत्र पर जानकारी हमको मिलती है। मालविकाग्निमित्रम ये पता होगा कालिदास। इसमें क्या बात है कि इसमें शुंग वंश के बारे में हमको जानकारी मिलती है। मृच्छकटिकम ये शूद्रक की है। गुप्तकालीन समाज की जानकारी मिलती है। हर्षचरित ये बाणभट्ट की है। हर्ष की उपलब्धियों का वर्णन है। रामचरित ये संध्याकर नंदी का है। इसमें क्या है, बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा है। पृथ्वीराज रासो की बात करें तो इस चंद्रबरदाई जी हैं और पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का इसमें वर्णन है। राजतरंगिणी की बात करें तो ये कल्हड़ की है। कश्मीर के राजवंशों की क्रमबद्ध इसमें हमको जानकारी मिलती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सारी हैं। राजतरंगिणी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि इसमें किसकी जानकारी है, तो कश्मीर के राजवंशों की हमको जानकारी मिलती है। अगला है कि जो खट्दर्शन है, पहली चीज़ तो यही पूछ लिया जाता है कि किससे संबंधित है। आत्मा परमात्मा जीवन मृत्यु से संबंधित है। इनकी संख्या कितनी है, 6। सांख्य ये सबसे प्राचीन है। इसके प्रवर्तक कपिल, योग के पतंजलि, वैशेषिक के कणाद, न्याय के गौतम, पूर्व मीमांसा की जैमिनी और उत्तर मीमांसा के पातरायण। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे प्रमुख अभिलेख और उसके शासक। इससे भी प्रश्न एक बन जाते हैं। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राज खारवेल, इसी में सबसे पहले भारत की जानकारी हमको मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख ये रुद्रदामन की है। ये संस्कृत में लिखा पहला अभिलेख है। नासिक अभिलेख ये गौतमी बलश्री की है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रयाग समुद्रगुप्त की है से संबंधित है। और ऐहोल ये पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर ये मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख ये स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक
विजय सेन। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सब नोट कर लीजिए और लर्न कर लीजिए। अब हम देखेंगे कि किसके सिक्के में क्या है। तो ऐसे प्रश्न बन जाता है कि वीणा बजाते हुए सिक्का किस शासक का है। तो मयूर आकृति युक्त सिक्के किसके हैं। तो ये जैसे जहाज के चित्र युक्त सिक्के किससे संबंधित है, यज्ञश्री सातकर्णी से। धर्म चक्र युक्त कांस्य मुद्रा, ये मीनांडर से। भारत में प्रथम स्वर्ण सिक्के विम कटफिशेस। शिव स्कंद विष्णु आकृति युक्त सिक्के, ये हूविस्क। वीणा बजाते हुए चित्रित राजा के सिक्के, ये समुद्रगुप्त। मयूर आकृति युक्त सिक्के, ये कुमार गुप्त। बैल आकृति शैव सिक्के, ये स्कंदगुप्त। मयूर पर सवार कार्तिकेय स्कंदगुप्त सिक्के, ये कुमार गुप्त के हैं। कालिया व लक्ष्मी के अंकित, ये मोहम्मद गोरी के। टकसाल अंकित सिक्के, ये इल्तुतमिश के। सूर्य चंद्रमा अंकित सिक्के अकबर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट। राम सीता, ये भी अकबर के। अब बाज व तिथि अंकित स्वर्ण सिक्के अकबर के। आना अंकित सिक्के शाहजहाँ के। हाथ में शराब अंकित सिक्के जहांगीर के। हिंदू देवी देवता व हिंदू संवत सिक्के, ये टीपू सुल्तान के हैं। अगला हम ये देखेंगे कि सिकंदर के साथ आए जो लेखक थे तो कौन कौन से थे। निर्याकस, आंशिक और आरिस्टोबुलस। तो ये आ जाता है कि किसके समय में कौन आया था। अब हम देखेंगे पूरा पाषाणकालीन स्थल। तो इसमें से पहली चीज़ तो जगह कभी कभी पूछ लेता है, तो कभी कभी ये पूछ लेता है कि यहाँ क्या पाया गया है। तो पहलगाम की बात करें तो ये पहली चीज़ तो कश्मीर में है। किस नदी पर है, तो ये लिद्दर नदी के तट पर है। और यहाँ से हमको प्राप्त क्या हुआ, कुल्हाड़ी। पोतवार की बात करें तो ये पंजाब क्षेत्र पाकिस्तान का, यहाँ भी हमको हस्त कुठार व काटने का औजार मिला। हथनौरा की बात करें तो ये एमपी में है और ये नर्मदा नदी के तट पर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मानव खोपड़ी का प्रथम जो प्रमाण है यहाँ मिला। और 1982 में अरुण सोनकिया द्वारा उत्खनन से प्राप्त हुआ था। भीमबेटका, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, एमपी। ये भी नर्मदा के तट पर है और यहाँ क्या मिला, शैलाश्रय निवास मिला। आदमगढ़, ये मध्य प्रदेश में, यहाँ शिल्प उपकरण मिले। लोहदा नाला, ये उत्तर प्रदेश में है। यहाँ ये कौन सी नदी पे है, बोलन नदी भी पूछ लिया जाता है। मातृ देवी की प्रतिमा मिली। पल्लवरम, ये मद्रास में है। सर्वप्रथम हैंड एक्स का प्रमाण यही मिला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अतिरम पक्कम, ये मद्रास में है। और हैंड एक्स क्लीवर व फ्लेवर यही मिला। गुडियाम मद्रास में फलव या क्लीवर उपकरण के साक्ष्य मिले। नेवासा व चिरकी, ये महाराष्ट्र में। मध्यपुरा पाषाणिक युगीन उच्च कोटि के उपकरण यहीं मिले हैं। देखिए अब मैप में देख लीजिए। देखिए पहलगाम ये कहाँ है, ये जम्मू कश्मीर में है। और ये लिद्दर नदी के तट पर है। और अभी हमने बताया कि यहाँ क्या मिली, कुल्हाड़ी मिली। और ये लोहड़ी ये कहाँ है, पंजाब में है। डिडवाना कहाँ है, स्थान भी कभी कभी पूछ लेता है ना, तो ये राजस्थान में है। अब देखिए ये लोहदा नाला कहाँ है, उत्तर प्रदेश, बोलन नदी के तट पर। यहाँ से हमको मिला क्या था, मातृ देवी के अवशेष मिले थे। भीमबेटका की बात करें तो ये एमपी में है। यहाँ से क्या मिला था, यहाँ से शैलाश्रय निवास मिला था, मानव निर्मित गुफाओं का घर मिला था। और ये हथनौरा, ये देखिए हथनौरा कहाँ है, ये है एमपी में। और यहाँ मानव खोपड़ी के जीवाश्म मिले थे। और यहाँ ये है कहाँ, ये नर्मदा नदी के तट पर है।
अब देखिए निवासा चिरकी, तो ये कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है। निवासा व चिरकी महाराष्ट्र में है और यहाँ क्या मिला, और यहाँ उच्च कोटि के उपकरण मिले हैं। पल्लवरम, अतिरम पक्कम और गुडियाम, ये सब कहाँ हैं, ये सब तमिलनाडु में हैं। और हथनौरा में हाथी का सबसे पुराना जीवाश्म भी मिला है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये सीरीज आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।